Hello bachcho, let's read the question. The question says that how are EM waves produced by oscillating charges? Draw a sketch of linearly polarized EM waves propagating in the z direction. Indicate the directions of the oscillating electric and magnetic fields. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is EM wave, electric and magnetic field, propagation vector, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं एन ऑसिलेटिंग और एक्सिलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है बच्चों, क्या होता है, इसी की वजह से हमारी ईएम वेव्स प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, अब ये देखो कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं ई से ई डैश, सो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है बच्चों, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम चेंजेस करते हैं सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस्ड होती है। तो ये प्रोसेस हमारी जब रिपीटेडली रिपीट होती रहती है तो आपके पास क्या होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं फील्ड्स के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये वाइब्रेशन ऑफ फील्ड्स क्या करती हैं, प्रोड्यूसेस एक्सिलरेटेड चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं की वजह से आपके पास ईएम वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव, इसे हम इससे डिनोट करते हैं, ये आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी से होती है, दैट इज ऑफ ऑसिलेटिंग चार्जेस। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम बाय फिगर समझे तो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है और देखो हमें बोला है प्रोपेगेशन कहाँ पे, आपकी जेड डायरेक्शन में। सो इसका मतलब अगर हम इसे जेड डायरेक्शन लेते हैं, इसे एक्स लेते हैं, इसे वाई लेते हैं। ठीक है बच्चों, और यूनिट वेक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, के कैप, आई कैप, जे कैप। ठीक है बच्चों, अब ये जो वेव है हमारे पास, ये इस तरीके से प्रोपेगेट हो रही है, डायरेक्शन जेड में हो गई, राइट। और एक ये हमारे पास वेव है। अब देखो क्या ये हमारे पास साइन वेव फॉर्म हो रही है ना बच्चों, जीरो से स्टार्ट हो रही है तो साइन वेव है, और किसी एम्पलीट्यूड से होती है तो वो कॉस वेव होती है। अब जो हमारे पास प्रोपेगेशन वेक्टर होता है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास क्यूमुलेटिव इन नेचर नहीं होता, इसका मतलब जो नेगेटिव होता है ये इसके इक्वल होता है, राइट। अदरवाइज अगर हम सिंपल बी क्रॉस ही रिप्लेस कर देंगे तो वो उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सो अब अगर हमारे पास के कैप में डायरेक्शन जा रही है प्रोपगेशन की, ठीक है बच्चों, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो आई जे के, ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होती है, तभी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो वैल्यू क्या चली जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, सो इसका मतलब के आने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आई क्रॉस जे। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आई कैप में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जे कैप में आएगी। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब फर्स्ट वन क्रस्ट में जो है पॉजिटिव साइकिल जो है इसमें प्लस की तरफ जाएगी और नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव की तरफ जाएगी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड देखो, पॉजिटिव हमारी ये वाली पैरेलल होती है, डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, और नेगेटिव में इधर अंदर की तरफ। ओके बच्चों, तो ये हुई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बाय फिगर ईएम वेव्स है। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास डायरेक्शंस है। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस एंड फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।